बहुत बहुत बधाई हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ शुएब रज़ा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है वेल डन टीम इंडिया, फनी पाकिस्तानी एंग्री ऑन इंडिया, विन T20 वर्ल्ड कप। नहीं यार बात, हम पाकिस्तानी, हम इंडिया को क्यों सपोर्ट? दो बॉल लेफ्ट भाई, इसी में जीत जाएंगे। ला भाई जीत गए टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इंडिया इंडिया इंडिया। भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। ब्राजील दोस्तों, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप विन कर लिया है, तो जश्न मनाया जाए। पूरे हिंदुस्तान की टीम को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 सारी बधाइयाँ, दिल से बधाइयाँ भाई, दिल से। He came, he saw, and then he conquered. That's why he's the emperor worldwide. Well, Emperor Kohli, well done, congratulations, and congratulations to all the Indian fans around the world celebrating. Let's talk about the Emperor Virat Kohli. इंडिया ने साउथ अफ्रीका का पकड़ के पिछली घंटा बजा दिया, मैम क्या कहेंगी? इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत गया, हमारा पड़ोसी वर्ल्ड कप विन करके ले आया, सारे अंग्रेजों की इस दफा छुट्टी करा दी। जी इंडिया तो जीत गया, पर बाबर के लिए मैं अंडे लाई हूँ। दिल का इसके मुंह तोड़ के जवाब दूं उसे कि अंडे के लिए रह गया वो सिर्फ। तो भैया हिंदुस्तान की जीत का सेलिब्रेशन हम इस तरीके से मनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है चंदन, और हमारे शर्मा जी के बेटे को लगाया जाएगा चंदन का तिलक, क्योंकि आज इन्होंने अफ्रीका वालों के तिलक लगाया और इतनी खुशी दी हम हिंदुस्तानियों को, इसलिए मैं ट्रिपल फोटो लाया हूँ शर्मा जी के बेटे की, क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने वनडे के अंदर 3 डबल सेंचुरी मारी हुई है, चौथी मार दी हो तो पता नहीं भाई। हाँ तो भैया हम हमारे विश्व विजेता चैंपियन कैप्टन को अब पहनाए जा रहे हैं माला। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। ठाकुर जी आप ऐसे कृपा करते रहे और आप हमारे को ऐसे वर्ल्ड कप दिलाते रहे, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और अब हम करवाने वाले हैं रोहित भैया का मुंह मीठा, क्योंकि खुशी का मौके पे मुंह मीठा तो बनता ही है। तो रोहित भैया खाइए, आनंद कीजिए आप, मेरी तरफ से चिपक भी गया और ये सब आपके लिए, मेरी तरफ दिल खुश कर दिया आज भाई ने। दिल गार्डन तो भैया एक काम अधूरा रह गया था, क्या है, हम रोहित शर्मा के सामने तो जा नहीं सकते, बात तो सही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है, VIP हस्ती है। तो हम हमारे रोहित शर्मा को, हमारे कैप्टन को हम यहीं से ही पुष्प अर्पण कर देते हैं। रोहित शर्मा जिंदाबाद, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, पूरी टीम जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो भैया हमारा वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन ये हो गया है। आप अब किस तरीके से मना रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और एक बार फिर से आप सबको हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप जीतने की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। मेरा दिल तो गार्डन हो रहा है, क्या बोलूं भैया, क्या बोलूं, इतनी आतिशबाजी की, इतने पटाखे छोड़े और इतना जश्न, इतना सेलिब्रेशन, कमाल भैया, कमाल कमाल कर दिया टीम इंडिया ने। रोहित शर्मा का जो दर्द था ODI के फाइनल का, T20 के फाइनल का, अब रोहित शर्मा शांति से अपनी विदाई ले सकता है T20 से। हालांकि मुझे नहीं लगता अभी लेनी चाहिए, जब तक वो खेल सकते खेले, लेकिन दिल खुश कर देता शर्मा जी के लोंडे। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कोई काम नहीं है हमारी टीम का, के लिए ये वर्ल्ड कप ही नहीं विन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था इनको। तो ये अंडे बाबर के लिए। यस बाबर ये अब अंडों का किंग रह गया है जी। पहले बाबर घंटे का किंग था, अब अंडों का किंग है। हम क्या कहते हैं यार, हम हार गए हैं, हमारे बॉलर भी ढीले डाले, फील्डर भी ढीले डाले, हमारे बैट्समैन भी ढीले डाले। वो हिम्मत नहीं हारते, वो मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक किसी का जो मेहनत करता है। जी भाईजान, आपने बहुत अच्छी बात की। जिस तरह आज विराट कोहली खेले हैं, मैं कहता हूं कि मैं 76 स्कोर किया विराट कोहली ने, बहुत अच्छा खेला। विराट कोहली को ये सारा क्रैकेट जाता है, देखिए। रोहित शर्मा भी कह रहे रिटायरमेंट लेने वाले, रिटायरमेंट से पहले इतना बड़ा तोहफा इंडिया को दे दिया, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दे दी। जश्न, ये जश्न यहाँ पर हो गया जी भाईजान। सर आप क्या कहेंगे?
आप क्या कहेंगे? क्रेजी फैन, क्रेजी रिएक्शन। नहीं, मैं T20 वर्ल्ड कप बेसिकली मेरा पड़ोसी मुल्क है तो मैं नहीं इसको कुछ कहूँगा। क्या हो गया है? क्या हो रहा है? उदास हो गया? नहीं, जारी बात, हम पाकिस्तानी, हम इंडिया को क्यों सपोर्ट? अगर यहाँ पे पाकिस्तानी टीम होती क्या नजारे होते? हमारी फिर तो टीम यहाँ क्यों जश्न होता, फिर तो जश्न होता। इंडिया में जश्न हो रहा है ना? इंडिया में हो रहा है ना, देखो, पाकिस्तान में उदास होता खड़े तो जारी बात है, अगर पाकिस्तान फाइनल में आता तो पाकिस्तान जीता होता इस टाइम। भाई हमारी क्रिकेट का बेड़ा किसने गर्क किया है? वो तो हमारे नसीब जान बाबर आजम ने की है। बाबर आजम को तो किंग कह रहे हैं सब। नहीं, बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है। मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान टीम में एक लॉबी चली है, जो जिसका भी कसूर है ना, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम एक वर्ल्ड कप खेलने गए थे, हमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था, हमें अपने मुल्क की अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ना कि हम अपनी अना को जीत को आड़े लाते, ना कि हम ये भाई हमारे यार इंडिया जीता है हमारा। हम तो हारे हैं, आप क्यों नाच रहे हो? विराट कोहली ने कितनी अच्छी बैटिंग की, अपनी टीम को लेके गए हैं और वर्ल्ड कप। हाँ जी, डांस होना चाहिए भाईजान, आप खुशी मनाएं। हाँ जी, बुमराह की बॉलिंग है ना, आउट क्लास बॉलिंग उसने जादू किया है। हाँ। उसने जब बॉल गिराई है, उसने उस पे जादू करके जब बॉल की है, शू मंत्र उसने किया। भाई कोई शू मंत्र नहीं है, टीम ने मेहनत की है। इस तरफ की ऑडियंस से बात करेंगे। इंडिया को कंग्रेचुलेशन कहूँगा, मुबारकबाद दूंगा दिल की तागराइयों से कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की पूरे वर्ल्ड कप में। उसके बाद जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग है पूरे वर्ल्ड कप में फर्स्ट क्लास रही है। उसके बाद विराट कोहली जो पिछली बहुत सारी इनिंग्स में नहीं चल पाए थे, उन्होंने आपको बेसिकली देखा जाए ना तो इनका विराट कोहली ही मैच बना के गया। अगर जैसे बिल्कुल आज का मैच यूएसए के खिलाफ भी नहीं जीत सके, उनके हर एक बॉलर ने परफॉर्म किया। उनका एक बॉलर नहीं चला, दूसरा चला, तीसरा नहीं चला, चौथा चला, एक बैट्समैन नहीं चला। अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो वो टीम को साथ लेकर चला है। उसने ये नहीं कहा इसने फलां नंबर पे बैटिंग करनी है, इसने फलां नंबर पे बैटिंग करनी है। आपने सारा मलबा एक दो प्लेयर्स पे डाल दिया पाकिस्तान टीम का। आपको पता है इन्होंने कहा कि ये 5 साल के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद आमिर कैसे आके ये परफॉर्म कर पाएगा, और आमिर ही देखें आपका जो T20 वर्ल्ड कप में एक मैन ऑफ मैच बना है। आप अपनी गलतियां गिनवाते रहे सर। आज बहुत बड़ा दिन, एशिया के अंदर कप आ गया है। इंडिया ने भी 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। आज जिस तरह से इंडिया के बॉलर ने परफॉर्म किया, इंडिया की बैटिंग ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका के छक्के छुड़ा दिए, क्या कहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूँगा कि ये सबक है पाकिस्तान के लिए। ठीक हो गया, कैसा सबक? मतलब कि देखें कि उन्होंने किस तरह मैच का जो पास है वो पलट दिया, सही हो गया अचानक। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो टीम को उसको भी इसी तरह परफॉर्म करना चाहिए कि मतलब कि लग रहा हो कि ये हार रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मतलब के पास 2007 के बाद 2024 इंडिया ने बहुत स्ट्रगल की। एक बहुत लंबे पीरियड के बाद आज जो है वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका, और इंडिया वाकई डिजर्व करती। जिस तरह शोएब अख्तर कह रहे थे कि इंडिया डिजर्विंग टीम है और हमारी सपोर्ट इंडिया के साथ है, क्या कहेंगे आप? जैसी बैटिंग विराट कोहली ने की है, वो बड़े मैच का प्लेयर है, उसने दिखाया कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। ठीक है, जैसी बॉलिंग आज बुमराह ने की है, हर्षदीप सिंह ने की है और हार्दिक पांड्या ने की है। बहुत अच्छा आज इंडिया ने एफर्ट किया है, इस वजह से वो वर्ल्ड कप जीते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बड़ी अच्छी। साउथ अफ्रीका को भी अप्रिशिएट, आखिरी गेंद तक उन्होंने कोशिश की। 80% मेरा दिल था कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, लेकिन वो आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते। दिल दुख है एक तरफ से, क्योंकि एक तरफ से इंडिया जीता है, वो भी दिल खुश हुआ है, लेकिन साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था। अच्छी जितनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की, डेविड मिलर ने, हेनरिच क्लासन ने, उसके बाद डी कुक ने बहुत अच्छा आज खेला है। इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद भी वो नहीं जीते। सर आप क्या कहेंगे? छोटे छोटे फैंस आज इंडिया की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। 8 के 8 मैच जीते, वर्ल्ड कप अपने नाम करवा दिए। साउथ अफ्रीका बड़ी ही स्मार्टली खेली, 169 रन पे जो है इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करके जो है समझे 7 रन से इंडिया जीता है। बहुत टफ मैच, आखिरी बॉल तक दिल की धड़कनें धक धक में रुकी थी। देखिए इंडिया ने एफर्ट की है, उनकी बैटिंग बॉलिंग सब अच्छी रही है, उन्होंने स्टार्ट से एफर्ट किया है तो आज वो कप भी लेके गए हैं। और उसके बदले हम अगर पाकिस्तान की टीम का कंपैरिजन करें तो हमारी टीम में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लेग फोलिंग है, ग्रुपिंग है, इसलिए ये आगे नहीं जा सकते। इंडिया ने अच्छा खेला है, अच्छा बैटिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, इसलिए वो कप भी लेके चला गया। सर कप्तान का कितना बड़ा हाथ है, रोहित शर्मा जो कि अपने रिटायरमेंट के करीब हो सकता है कि इस विनिंग के बाद वो अपनी रिटायरमेंट दे दे, हो सकता है विराट कोहली भी रिटायरमेंट अपनी दे दे, लेकिन जो रिकॉर्ड वो बना गया ना, वर्ल्ड कप भी जीता और कोई मैच भी नहीं हारा। बहुत से रिकॉर्ड बना गया है एब्सोल्युटली, और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बहुत अच्छा बैट है और उसने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं।
और वो डिजर्व करता है कि जितने उसने रिकॉर्ड बनाए हैं। वेल डन इंडिया। वेल डन टीम इंडिया। सर बात करेंगे कौन बात करेगा? आप बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया, साउथ अफ्रीका ने भी बहुत टोटली इंडिया को सपोर्ट किया, बहुत अच्छा काम किया। हाँ। और इंडिया वाले को सबको कंग्रेचुलेशन। इंडिया वालों को कांग्रेचुलेशन। जबरदस्त। आपको लग रहा था जिस तरह मैच अटक गया था वो सारा का सारा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह को 3 मेन विकेट उसने लिए। बुमराह को जा रहा है बिल्कुल। और एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते सारे इंडिया वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू सो मच। मुबारकबाद जो है पाकिस्तानी चैनल से आप तक पहुंच रही है। जी जनाब, ये थे पाकिस्तानी अवाम, विराट कोहली के फैन, और इंडिया जादू से जीत गया है। नहीं जादू, मेहनत से भाई। नहीं जादू यार, कोई जादू है इंडिया के पास यार, कोई जादू है यार ना। हमारे खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। उनका कोई काला बंगाली जादू बड़ा चलता है, मैंने सुना है। ऐसा है क्या कुछ? सब कहने की बात है। वो बड़ा कैलकुलेट और बड़ा बैलेंस करके जो है ना अपनी टीम को उन्होंने अपना स्क्वाड बनाया। तो पाकिस्तानी तो कहते हैं जादू चलता है, ये क्या चक्कर है? पाकिस्तानी तो जो पूरे नहीं कहूँगा मैं, ये जो कह रहे हैं ना वो पागल हो गए। हाँ। आधे नहीं, पूरे ही पागल हो गए। तो इंडिया हर बार जीत जाता है, हर बार जीत जाता है, तो लोग ज़्यादातर तो यही कहेंगे ना कि जादू है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी मेहनत करते हैं यार। अभी वो हमारे सलीम मलिक साहब आपके दौर के जो हैं वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं। उन्होंने जो है ना एक इल्ज़ाम लगाया कि भाई मिचेल है कोई ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, वो रिवर्स स्विंग नहीं कर रहा। ये अर्शदीप जो आया नया से जुम्मा 8 दिन हुए, ये क्यों कर रहा है? तो सर टैलेंट है, हर नए बंदे में टैलेंट नहीं हो सकता क्या? टैलेंट किसी में भी हो सकता है, और फिर वही बंदा बहुत आगे जाता है। तो इसका छोटा सा जवाब ये था कि जब 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते T20 पाकिस्तानी, तो उसमें आमिर को आप देखें, वो वाला काम कर रहा था जो रज़ाक से नहीं हो रहा था, यासिर अराफात से नहीं हो रहा था। तो हम भी वो भी यही बात कर सकते थे। तो ये तो हमारे जहन है। तो आपको क्या लगता है कि कितना जादू करते हैं इंडिया वाले, या मेहनत करते हैं? मेहनत करते हैं, जादू क्या करेंगे उनका भी। बोले वो क्या जादू करेंगे, मेहनत से कर रहे हैं। इसलिए कि हर कोई जीतने के लिए मेहनत करता है जुनून से, और फिर जाके सब अपने अपने जो होते हैं कोई अल्लाह से दुआ करता है, जिसके जो मजहब हैं, जिसके जो भी हैं। तो कोई पहले मेहनत करते हैं, हाँ। फिर उसके बाद दुआ करते हैं। मेहनत साथ हो तो दुआ कबूल। हम क्या करते हैं? अब लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है कि हमें जीतना है, हमें ये करना है, जुनून है, तो वो जीत गए क्योंकि जीत उनके हाथ में थी और जीत हो गई मेहनत की वजह से। जीत किसी भी हो जाती है, लेकिन इसमें हार जीत तो है गेम। एक चीज़ और है, दोनों टीमें मजबूत हों, दोनों टीमें साथ साथ चल रही हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट आता है, कोई एक गलत शॉट जिसकी वजह से एक अच्छा खिलाड़ी आउट हो जाता है, गेम पलट जाती है। तो ये होता है कि एंड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हारने वाली टीम ये नहीं होता कि जो साउथ अफ्रीका हारी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर टीम थी। कोई एक प्लस पॉइंट होता है कि कोई गलत शॉट आउट, या कोई बेहतरीन बॉल से कोई बॉल्ड हो गया, कोई ऐसा हो गया, मैच बदल गया। वो जैसे गेम है ना, खेल है, कुछ हो जाती है गलतियां अपनी जगह जगह सबने। जाहिर सी बात है, कोई फिक्स थोड़ी होता है कि ये करेंगे ये करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। किसी की भी कोई भी बाजी ले जाता है, एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है। शतरंज कभी खेलते हुए देखना दो इंसानों को, हालांकि जो सामने वाला खेल रहा होता है वही इधर वाला भी वही खेल रहा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं इसका दिमाग कहाँ चुकेगा जिसका मैंने फ़ायदा उठाना है। तो वही क्रिकेट है, आसाब का खेल। बिल्कुल दिमाग का भी गेम है, जान का भी गेम है, किस वक्त किसको भेजना है, किस वक्त किस बॉलर को लगाना है, बहुत सारी चीज़ें मिलके एक टीम बनती है। और सामने कौन खेलने आया है, वो उसकी क्या कमजोरी है। अब तो कहते हैं क्रिकेट इतनी जदीद हो चुकी है कि बाकायदा AI के ज़रिए से, डिजिटल तरीके से, कि हर खिलाड़ी की कमजोरियाँ लिखी हुई हैं। यानी मिसाल के पास सामने फलाना खिलाड़ी खेलने आया है तो इसकी क्या कमजोरी है, कौन सी बॉल ये नहीं खेल सकता, इसका वीक जोन कहाँ है। तो इतना रिसर्च हो रहा है इसमें। तो दोबारा किसी और साथ मुबारकबाद देते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बधाई हो इंडिया के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।